नमस्कार देवियों सज्जनों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप ही के अपने चैनल असिडुअस आशीष में। आज फिर से हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे ही चर्चा करेंगे, कुछ नए रूल्स के साथ। कुछ और भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स हैं, वो कैसे सब्जेक्ट और वर्ब को फॉलो करते हैं इस एग्रीमेंट को, ये देखेंगे। तो आइए आज के इस किस्त का, इस कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं। तो आज का जो पहला रूल है वो आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन्स पे। कुछ सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन है वो मैनी अ प्लस नाउन या मैनी एन प्लस नाउन, इस तरह से उनकी शुरुआत होती है। और कुछ की होती है मोर देन वन प्लस नाउन। तो जब ऐसे स्ट्रक्चर आपको मिलें, ऐसे सेंटेंसेस मिलें, उनकी बनावट ऐसी हो, देन सच सेंटेंसेस विल ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब। अगर मैनी अ रेवोल्यूशनरी वॉज किल्ड इन द फ्रीडम स्ट्रगल, ये अगर आप एग्जाम्पल देख पा रहे हो, तो मैनी अ रेवोल्यूशनरी वॉज किल्ड इन द फ्रीडम स्ट्रगल। ध्यान दीजिएगा, मैनी अ के बाद सिंगुलर नाउन आया रेवोल्यूशनरी, और इस वजह से वॉज किल्ड। यहाँ मैनी रेवोल्यूशनरीज वर किल्ड लिखना ये गलत होता, या मैनी रेवोल्यूशनरी वर किल्ड ये भी गलत होता। तो मैनी अ के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो सिंगुलर वर्ब रहा। फिर आप दूसरा देख सकते हैं, मैनी एन इनवाइटी। मैनी अ का एक एग्जाम्पल आपने देखा, अ इसलिए क्योंकि रेवोल्यूशनरी एक कॉन्सोनेंट साउंड है, उसके पहले अ आया, अ जो कि इंडेफिनेट आर्टिकल है कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। अब यहाँ मैनी एन इनवाइटी हो गया क्योंकि यहाँ एक वावल साउंड है, तो वहाँ एक पहले सेंटेंस में व्यंजन की ध्वनि थी, इसलिए मैनी अ रेवोल्यूशनरी। यहाँ स्वर की ध्वनि है, इसलिए मैनी एन इनवाइटी हैज़ नॉट रिपोर्टेड एट द रॉन्डिवू। ध्यान दीजिएगा, जो वर्ड है ये रेंडेज वॉस नहीं पढ़ेंगे किसी भी सूरत में, ये रॉन्डिवू है। इसका मतलब होता है किसी मीटिंग के संदर्भ में आप कह सकते हैं, या किसी वेन्यू, कोई घटना, कहीं आप मिल रहे हैं किसी से, उस स्थल के लिए आप रॉन्डिवू कह सकते हैं। मैनी एन इनवाइटी हैज़ नॉट रिपोर्टेड एट द रॉन्डिवू येट। तो यहाँ इनवाइटी और फिर सिंगुलर वर्ब आ गया हैज़ नॉट। यहाँ मैनी एन इनवाइटीज़ ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल ब्लंडर है अगर कोई मैनी एन इनवाइटीज़ लिखता है, क्योंकि ए एन अगर आ गया तो फिर आप उसको प्लूरल नहीं करते, इसको जहन में रखिएगा। और हैव नॉट रिपोर्टेड, इनवाइटी है तो हैव नॉट ये भी नहीं होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। फिर तीसरा आप देखिए, जो तीसरा सेंटेंस है एग्जाम्पल, मोर देन वन शोफर। यहाँ भी आप देखिएगा CHAUFFEUR, इसको चौफर वगैरह नहीं पढ़ेंगे, ये शोफर है। शोफर यानी वाहन चालक आप जिसे कहते हैं, ड्राइवर। मोर देन वन शोफर वॉज इनकार्सरेटेड फॉर रैश ड्राइविंग। यहाँ भी ये कंस्ट्रक्शन, जब भी इस ऐसे सेंटेंसेस में मोर देन वन और फिर नाउन आए तो वो सिंगुलर नाउन रहेगा, और इस वजह से सिंगुलर वर्ब रहेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब ये फॉलो
होगा। इनकार्सरेटेड का मतलब होता है इम्प्रिजन करना, कैद करना, बिहाइंड बार्स किसी को डाल देना। तो हमने ये रूल देखा जिसमें ये सारे कंस्ट्रक्शन जो हैं मेनी मेनी एंड वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे और मोर देन वन के बाद भी सिंगुलर वर्ब ही आएगा। यहाँ वर इनकार्सरेटेड, मोर देन वन शोफर वर इनकार्सरेटेड, ये गलत होता। अब आइए अब अगला जो रूल है उसको देखते हैं। रूल आपके स्क्रीन्स पे कुछ सेंटेंसेस की बनावट होती है मोर प्लस प्लूरल नाउन दैन वन। स्ट्रक्चर ऐसे भी होते हैं, मोर के बाद प्लूरल नाउन कोई आएगा, फिर दैन वन, ऐसा स्ट्रक्चर। तो ऐसे सेंटेंसेस में प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। पिछली स्लाइड में हमने देखा मेनी या मेनी एन के बाद एक सिंगुलर नाउन आया और फिर सिंगुलर वर्ब, या मोर दैन वन के बाद एक सिंगुलर नाउन आया और सिंगुलर वर्ब। लेकिन अब ये मोर प्लस प्लूरल नाउन, कोई प्लूरल नाउन आएगा, दैन वन, ऐसे भी कंस्ट्रक्शन होते हैं सेंटेंसेस के, तो उसमें हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। तो मोर डिक्शनरीज, देखिए मोर डिक्शनरीज ये प्लूरल नाउन हो गया। मोर डिक्शनरीज दैन वन हैव बिन रिटन, यहाँ हैज़ बिन रिटन लिखना ये गलत होता, गुनाह होता। मोर प्लेयर्स दैन वन वर मिसिंग फ्रॉम द ट्रेनिंग कैंप, यहाँ प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट है प्लेयर्स, उसके बाद दैन वन के बाद आ गया वर मिसिंग, वॉज मिसिंग यहाँ गलत होता। मोर प्लम्बर्स दैन वन, यहाँ प्लम्बर मत पढ़िएगा, प्लम्बर, बी साइलेंट है, प्लम्बर्स दैन वन वर वर्किंग ऑन द साइट, यहाँ वॉज वर्किंग सिंगुलर बना देना ये बिल्कुल गलत है, नाकाबिले बर्दाश्त है। मोर प्लम्बर्स दैन वन वर वर्किंग ऑन द साइट। तो इन सेंटेंसेस में हमने देखा कि द वर्ब अग्रीज विद द प्लूरल नाउन, अग्रीमेंट उसका प्लूरल नाउन से है, जैसे डिक्शनरीज हो गया, प्लेयर्स हो गया, प्लम्बर्स हो गया, आपके सामने स्क्रीन पे जो है। वन जो आ रहा है दैन वन, उससे नहीं एग्रीमेंट है, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो एक ये रूल हमने देखा। अब आइए अब अगला रूल देखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कैसे फॉलो किया जाता है। इफ इन अ सेंटेंस एन एडजेक्टिव इज यूज्ड एज अ नाउन, अगर किसी एडजेक्टिव, किसी विशेषण को हम संज्ञा के रूप में या उसकी तरह यूज़ करते हैं, एंड दैट एडजेक्टिव इज ऑल्सो द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस विच रिप्रेजेंट्स मेनी पीपल और थिंग्स, और उस एडजेक्टिव, उस विशेषण से बहुत सारे लोग, बहुत सी वस्तुएं, बहुत सी चीज़ें रिप्रेजेंट होती हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में वर्ब हमेशा प्लूरल रहता, हमेशा वो बहुवचन में रहता है। तो एग्जाम्पल आप देखिए, द डिलिजेंट ऑलवेज अचीव देयर गोल्स, यहाँ डिलिजेंट वैसे आप जानते होंगे डिलिजेंट इज एन एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ द डिलिजेंट, और वो भी नाउन की तरह यूज़ हुआ है सेंटेंस में, इसलिए बहुत सारे डिलिजेंट यानी परिश्रमी या मेहनती लोगों की बात हो रही है। दे ऑलवेज अचीव देयर गोल्स, ये सेंटेंस हुआ। यहाँ ऑलवेज अचीव्स अगर हम लिखते, उसको सिंगुलर बना देते, तो ये गलत करते। द डिलिजेंट ऑलवेज अचीव्स देयर गोल्स, ये गलत होता। द डिलिजेंट ऑलवेज अचीव देयर गोल्स, क्यों? क्योंकि द डिलिजेंट ये एज अ नाउन यूज़ हो रहा है, सब्जेक्ट, और जितने भी परिश्रमी मेहनती हैं उनको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये यहाँ आपका प्लूरल हो गया, इस वजह से प्लूरल वर्ब आ गया, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। फिर देखिए अगला सेंटेंस, द पग्नेशियस आर ऑलवेज रेडी फॉर आर्गूमेंट। पग्नेशियस ये अल्फाज, ये लफ्ज़ आपके जहन में शायद कभी आया हो, आप जानते हो। पग्नेशियस का मतलब होता है जो हमेशा तैयार रहता हो आर्गुमेंट के लिए, लड़ने के लिए, जो झगड़ालू प्रवृत्ति का हो।
तो द पग्नेशियस आर ऑलवेज रेडी फॉर आर्गुमेंट, एडजेक्टिव है लेकिन यहाँ एज ए नाउन ट्रीट किया जा रहा है, इस वजह से यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब हो गया आर, यहाँ इज लिखना गलत होता। द एवरिशियस आर अलाइव ओनली फॉर पिक्यूनियरी गेन्स, ध्यान दीजिएगा, एवरिशियस, एवरिशियस का मतलब होता है जो जिसके अंदर धन लालसा कूट कूट कर भरी हो, सिर्फ जिसका धरा पे प्रादुर्भाव रोकड़ के लिए ही हुआ हो, जो सिर्फ पैसे के लिए जी रहा हो, उसको एवरिशियस कहते हैं, लालची कहते हैं। आर अलाइव ओनली फॉर पिक्यूनरी गेन्स, पिक्यूनरी यानी धन संबंधी, मॉनेटरी पैसे से संबंधी, तो द एवरिशियस आर ऑल अलाइव ओनली फॉर पिक्यूनरी गेन्स, ये भी ये एडजेक्टिव था लेकिन द एवरिशियस होने की वजह से, नाउन की तरह ट्रीट होने की वजह से ये पूरी उस ग्रुप को, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वजह से आर, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब हो गया आर। तो ये आज के रूल्स रहे। तो आज के लिए मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम, योर पेशेंस। आगे फिर की किस्तों में और भी आगे रूल्स पे चर्चा होंगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे फॉलो होता है और करना कितना आवश्यक है और बिल्कुल ही ज़रूरी है। बस एक गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें अगर पसंद आया हो, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।